हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर 1 3 - 1 2 2 -1 3 0 -1 और b बराबर -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 हो तो दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए होगा। तो हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल में ए बी और बी ए बराबर होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि हमें दो अवयव दिए जाते हैं ए और बी, यदि ए तथा बी दो अवयव हो या के लिए ए बी का अस्तित्व होगा, ए बी का अस्तित्व होगा होगा यदि यदि ए के स्तंभों की संख्या ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या ये दोनों क्या हो, बराबर हो, तभी इनका गुणा हो सकता है, अन्यथा इनका गुणा नहीं हो सकता। ये बात आप याद रखें। आइए अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ए और बी का गुणा होगा या नहीं होगा। तो देखिए ए में क्या है, ए का अगर हम क्रम की बात करें तो इसका क्रम 3/3 है, इसका भी क्रम कितना है, 3/3 है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले मैट्रिक्स जो ए है उसमें स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अर्थात हम इनका गुणा कर सकते हैं। तो करते हैं इनका गुणा। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं ए गुणा बी बराबर, देखिए सबसे पहले ए लिख लेते हैं, यह है 1 3 - 1, उसके बाद 2 2 - 1, उसके बाद है 3 0 -1। ये मैंने ए का मान लिख लिया है। बी का मान है -2 3 -1, उसके बाद -1 2 -1, फिर -6 9 और -4। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। देखो तो पहले पहली पंक्ति से इसके सभी स्तंभों का गुणा किया जाएगा। किस प्रकार होगा वो देख सकते हैं आप। 1 का -2 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, 3 का -1 से -3 आएगा, -1 का -6 से +6 आ जाएगा। फिर 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 2 से करेंगे तो 6 आएगा, -1 का 9 से करेंगे तो -9 आ जाएगा। फिर 1 का -1 से -1 आएगा, 3 का -1 से -3 आ जाएगा और ये +4 बन जाएगा। अब दूसरी पंक्ति से 2 का -2 से करेंगे तो -4 होगा, फिर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा, और फिर नहीं बच्चों ये थोड़ा 2 का -1 से करेंगे तो ये -2 आएगा, है ना, इसको थोड़ा सा गलत कर दिया है, फिर से कर लेते हैं। देखिए इस पंक्ति से कर रहे हैं तो 2 का -2 से किया तो -4, 2 का -1 से किया तो -2, उसके बाद -1 का 6 से करेंगे तो +6, फिर 2 का 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -1 का 9 से करेंगे तो -9 आ जाएगा। फिर 2 का -1 से तो -2, 2 का -1 से फिर से -2, और -1 का -4 से करेंगे तो +4 हमें यहाँ प्राप्त होने वाला है। 3 का 2 से गुणा किया तो -6, फिर +0 आ जाएगा, -1 का -6 से करेंगे तो +6 आ जाएगा। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0, और -1 का 9 से करेंगे तो -9 आ जाएगा। फिर 3 का 3 से करेंगे, सॉरी बच्चों, 3 का -1 से करेंगे तो -3, 0 का -1 से करेंगे तो 0, और -1 का -4 से करेंगे तो +4 आने वाला है। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ने पर क्या आएगा वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ मैं इनको जोड़ के लिख देता हूँ, यहाँ बना लेते हैं। देखो 3 और 2 5 माइनस का, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 4 और 2 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0 ही बचेगा, -6 +6 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 और 3 9, तो ये भी 0 हो रहा है। यहाँ पर 6 और 4 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा,
यहाँ पर 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और 4 में से 3 गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब हम बी ए ज्ञात करते हैं। तो ये लिखा हमने बी ए, तो सबसे पहले बी लिखेंगे। देखो बी क्या है, बी है -2 3 -1, माइनस का 2 3 -1, उसके बाद -1 2 -1, -1 2 -1, उसके बाद है माइनस का 6 9 -4, माइनस का 6 9 माइनस का 4। ये हमने किसे लिख लिया है, बी को लिख लिया है। अब हम ए को लिखते हैं यहाँ पर। तो ए की पहली पंक्ति क्या है, 1 3 -1, 1 3 और माइनस का 1। दूसरी पंक्ति है 2 2 -1, 2 2 -1, उसके बाद है 3 0 -1, यहाँ होगा 3 0 और -1 बच्चों। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं जैसे हमने पहले गुणा किया था। -2 का 1 से करेंगे तो आएगा -2, 3 का 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा -3। फिर -2 का 3 से करेंगे तो -6, 3 का 2 से करेंगे तो आएगा +6, और -1 का 0 से करेंगे तो आएगा 0। फिर -2 का -1 से करेंगे तो +2 बन जाएगा, 3 का -1 से करेंगे तो -3 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा +1। फिर देखिए दूसरी पंक्ति से करेंगे तो -1 का 1 से करेंगे तो -1, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, और -1 का 3 से करेंगे तो आएगा -3। फिर -1 का 3 से करेंगे तो -3 होगा, 2 का 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4, और -1 का 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर -1 का -1 से करेंगे तो +1, 2 का -1 से करेंगे तो -2, और फिर बन जाएगा +1। फिर -6 का 1 से करेंगे तो -6, 9 का 2 से करेंगे तो आएगा 18, और -4 का 3 से करेंगे तो आ जाएगा -12। -6 का 3 से करेंगे तो -18, उसके बाद 9 का 2 से करेंगे तो +18, और प्लस हो जाएगा 0। फिर -6 का -1 से करेंगे बच्चों तो +6, फिर हो जाएगा -9, और 4 का -1 से करेंगे तो +4, ये बन जाएगा। अब हम इसे जोड़ लेते हैं। तो ये होगा 3 और 2 5, माइनस का 6 में से 5 गया तो 1, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 होगा, 4 में से 3 गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 18 -18 0 होगा, ये भी 18 -18 0 हो जाएगा, और ये 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा। इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। और समीकरण नंबर 1 को देखिए और समीकरण नंबर 2 को देखिए। हम कह देते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए दोनों ही क्या है, बराबर है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि ए बी बराबर है किसके, बी ए के। यही हमें दिखाना था, अर्थात यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख सकते हो आप, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।